अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़हीब इरशाद और हमेशा की तरह जो है वो आपके लिए आज फिर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लेके आए हैं। प्रॉपर मैंने इसका ब्लॉग कभी भी नहीं बनाया क्योंकि एज यू पीपल नो, घर की मुर्गी दाल बराबर। ओके, ये हमारी अपनी बाइक है, लेकिन जो है मैंने कभी इसका ब्लॉग वगैरह या कभी रिव्यू आपको नहीं दिया। लेकिन जो है वो कमेंट्स आए, कई लोगों ने कहा कि अगर आपके पास ऐसी एक मशीन है तो आप उसका रिव्यू बनाएं, और ताकि उनके लिए आसानी हो जो खरीदना चाह रहे हैं या जिनके पास रखी हुई है। तो मेरा भाई इसको ऑन करता है, मैं उसको साथ जो है वो आपका इंटरव्यू करवाता हूँ ताकि जो है वो बताए। वो इसको माशाल्लाह लेके पहाड़ियों में भी गया, सारा कुछ किया उसने, इसकी बहुत अच्छे से केयर की और एक्सपीरियंस जो है वो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि ये बाइक कैसा है, क्या आप इसको रख सकते हैं, नहीं रख सकते, इसके मेंटेनेंस क्या है और कैसे जो है वो लाइक एक बीस्ट आपने पालना है। ठीक हो गया। अब उसमें कुछ गाइडलाइंस की बात करेंगे, कुछ बाइक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इसकी मेंटेनेंस, फ्यूल एवरेज, इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। बताने का मकसद ये है कि अगेन मैं आपको बताते चलूं, एक तो वो लोग जो इस बाइक को लेने के ख्वाहिशमंद है, क्या उनको ये लेना चाहिए या नहीं, ये आपको आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा। और दूसरी बात ये, जिन्होंने ये रखी हुई है वो इसकी मेंटेनेंस वगैरह कहाँ से कराएं, क्यों, क्योंकि मेरा भाई जिसने ये रखी हुई है ही इज ऑनर ऑफ PMV, पाकिस्तान मॉडिफाइड व्हीकल्स। वो बहुत सारी माशाल्लाह बाइक्स मॉडिफाई कर चुका है, वो प्रॉपर बाइकर के साथ साथ बाइक मॉडिफायर भी है, तो वो बहुत अच्छे से बता सकता है कि ये बाइक कैसा है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए और क्या इसकी डिटेल्स हैं। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अहमद के पास और उससे पूछते हैं इस बाइक की डिटेल्स। जी तो गाइज, ये हैं इस बाइक के ओनर जिन्होंने इसको सालों से रखा हुआ है। जी तो अहमद भाई, सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आप इसका इंट्रो दे रहे थे बाइक का, तो इंट्रो इसका कुछ ये है बेसिकली बेनेली का TNT25 और ये वन ऑफ द मतलब पहला बाइक था बेनेली का पाकिस्तान में, जो ये पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था। इससे पहले बेनेली का कोई पाकिस्तान नहीं था। ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ये जो है वो सक्सेसर रहा है बेनेली का, बेनेली कंपनी का सक्सेसर रहा है, जो बेनेली ने जिस बाइक ने बेनेली को पाकिस्तान में चलाया है। तो अब इसका कुछ ये है कि ये इसकी स्पेक्स कुछ आपको बता देते हैं। TNT25 कहलाता है। ये 250cc सिंगल सिलेंडर डुअल ओवरहेड कैम के साथ EFI मशीन आती है, ये जो कि प्रोड्यूस करती है 28 HP। जी हाँ, ये 28 HP प्रोड्यूस करती है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है इनाजुमा GW250 से, जिनकी इनाजुमा से ज़्यादा है। तो अब उसका रीज़न क्या है थोड़ा सा ज़्यादा होने का, क्योंकि इसमें डुअल ओवरहेड कैम है और जो सिंगल है वो सिंगल होती है। तो ये बाइक, अब पूछे थे कि क्या बाइक आपको लेना चाहिए, रखना चाहिए, या ये रखने में कैसा है, ये पर्सनल यूजेज में कैसा है। तो आप लोगों को पता है मेरे चैनल पर भी आप लोग देखते रहते हैं मॉडिफिकेशन, और मैं भाई प्रोफेशनल मॉडिफायर हूँ, बाइक्स मॉडिफिकेशन और उसको रीबिल्डिंग हम करते हैं बाइक्स की। तो ये बाइक रखने का क्या रीज़न था, क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग तो समझते हैं कि बहुत टाइम होता है मेरे पास, लेकिन आप यकीन करें कि अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकलता। तो उस अवस्था में जो है ना, चीज़ एक ऐसी चाहिए होती है कि जस्ट आप सेल्फ दें और आप निकल जाएं, जहाँ आपने जाना, टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। तो मैं इस बजट में रख सकता था, कोई 4 सिलेंडर बाइक रख सकता था, ठीक है, 4 सिलेंडर सुजुकी भी आ जाता, 400 आ जाता, 600 आ जाता, बहुत सी ऑप्शन थी। लेकिन इस पर रखने का मकसद ये है कि मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी। तो मेंटेनेंस इसकी ये है कि आपने जो है 3000 किलोमीटर पे इसका ऑयल चेंज करना होता है। जो ट्यूनअप है इसका वो तकरीबन आपने 10,000 किलोमीटर पे करना होता है। एयर फिल्टर इसका फोम वाला है, जिस तरह GS150 का होता है, वो आपने तकरीबन 5000 पे आप साफ़ कर लें, या हर ऑयल चेंज में आप उसको जस्ट साफ़ कर लें एयर फिल्टर को। उसके अलावा जो इसकी टॉप स्पीड है वो तकरीबन मैंने इसकी अचीव की है 168 पे लॉक होता है इसके मीटर, और आगे और पीछे इसके 17 के व्हील्स आते हैं दोनों। इसमें मैंने टायर्स आप देख रहे होंगे, डुअल पर्पस टायर्स लगाए हैं। पीछे जो है मैंने सोर्स के था टायर बेनेली TRK 502X से टोरेंस का 150/70/17 का, और जो फ्रंट अगर आप देखते हैं तो फ्रंट टायर्स को लगा हुआ है 190/17 का। ये आप देख रहे होंगे 190 कम होता है, लेकिन ये क्योंकि टायर स्ट्रेच हुआ है इस पर तो लगता नहीं है कि जो है ना वो इतना छोटा साइज़। उसके अलावा इसमें अपसाइड डाउन USD फोक्स आते हैं फ्रंट पे, काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन है। इसको लेने का, रखने का मकसद ये था कि काफ़ी जो है ना वो एक मॉडर्न डिज़ाइन है, बाकी बाइक्स की तरफ भद्दा और वो बड़ा एक डिज़ाइन नहीं है। और जो सीट कुशनिंग है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसकी सिलिकॉन सीट है, पीछे वाली सीट इसकी स्प्लिट सीट है, खुल जाती है। और अगेन मैंने इस पर
तकरीबन 2 से 3 टूर्स भी किए हैं, छोटे भी किए हैं, बड़े भी किए हैं। पंजाब के 2-3 टूर्स किए हैं, 2 टूर्स किए हैं। एक मैंने इस पर अभी रिसेंटली जो है शोग्रान, और शोग्रान जो डिस्ट्रिक्ट नारान है, शोग्रान में है, ऊपर सिरीपाई भी हम गए हैं जो कागान वैली में बेसिकली शुमार होता है, वो भी हमने किया है। उससे पहले मैंने इस पर किला रोहतास, किला जोगियाँ, उसके अलावा जो है इसमें मैंने पंजाब, स्कर्दू, गिलगित, मरीमर्ग, देवसई ये सारा किया है। और जो मैंने देवसई मरीमर्ग वाला किया है वो मैंने किया है ट्रिप 9 डेज़ में मैंने इसको चलाया है 2800 किलोमीटर। जी हाँ, 2800 किलोमीटर 9 दिन में। और अल्हम्दुलिल्लाह एक मतलब जो होता है ना कि एक बोल्ट भी इसने लूज नहीं किया, बीच में एक दफ़ा हमने जस्ट चेन टाइट की थी। तो ये बाइक रखने का मकसद क्या है कि EFI है, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, ज़ीरो मतलब रिलायबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है इसकी। ये रखने का मकसद था कि बाइक है तो सिंगल सिलेंडर, और अभी आपको उसका साउंड वगैरह भी सुनाएंगे। डिजिटल सेमी डिजिटल मीटर इसमें आता है। और इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी अगर आपको बता दें तो फ्यूल कैपेसिटी इसकी है 17 लीटर्स, और ये चलता सिर्फ है रॉन 97 पे, मतलब कि जो इसका रिकमेंडेड फ्यूल है वो रॉन 97 है रिकमेंडेड फ्यूल। और उस पर ये तकरीबन एवरेज दे देता 38 to 40 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज ही दे देता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी इसकी। तो होपफुली आप लोगों को बाइक पसंद आया होगा। अब ये बाइक मैंने एक बहुत ही प्यारे मेरे दोस्त हैं, मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया, मैंने उनको सेल आउट कर दिया। तो जस्ट एक जो है ना लास्ट हमने कहा आप लोगों से शेयर कर। ओके जी अहमद भाई, मुझे एक और बात बताएं कि मेरे व्यूवर्स का, कई सब्सक्राइबर्स का सवाल होता है कि ये बाइक जो है वो हम लोग अगर लाहौर में, रावलपिंडी में, इन शहरों में, बड़े शहरों में या किसी भी शहर में अगर रखते हैं तो उसमें जो है वो इसकी मेंटेनेंस क्या इजीली अवेलेबल है या नहीं, काइंडली इसके बारे में गाइड करें। जी मैं आपको इसकी मेंटेनेंस के लिए बता देता हूँ। ये बाइक अभी तकरीबन 20-22 हज़ार किलोमीटर चला, 22 हज़ार के करीब 22,000 ऑडो है इसका ऑलमोस्ट। तो इस सारे जो है पीरियड में कभी कोई उसका पार्ट्स का इशू नहीं आया। और जो है मैंने इसके जो पैड्स की ज़रूरत पड़ी थी मुझे एक दफ़ा अगले पिछले दोनों पेयर का, तो वो मैंने जो आपका लाहौर में है बेनेली के ऑफिशियल डीलर्स उनसे पता किया, तो वो बहुत कॉस्टली थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। तो फिर मैंने जो है इसके चाइना के जो लेके एक्सप्रेस से लेके मैंने वो सोर्स करके इसमें डाल दिए थे, तो वो बहुत मुझे मुनासिब पड़ गए। और वो अभी तक चल रहे हैं, उनको अभी तक मैं 5,000 किलोमीटर चला चुका हूँ और अभी भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने इसमें ओरिंग चेन डाला है, वो आपको कोई भी किसी भी बाइक वाले से मिल जाता है आराम से, उनसे अगर आपने नया लेना है, यूज़ में लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली इसका ओरिंग चेन होता है। ओरिंग की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है कि जो ये वाले और जो ये वाले जो चेन के पीसेस हैं इनके बीच में रबर का रिंग होता है जो कि इसको जर्क और जो है वो ड्राइव जो है स्मूथ ड्राइव देते हैं। और उसके अलावा आपने जैसे इसकी पीरियडिक मेंटेनेंस करनी है। इसके जो थ्रोटल बॉडी है जो होती है वो जस्ट आपने अगर आप थोड़े बहुत मतलब थोड़ी नो हाउ रखते हैं तो आप घर में भी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। इसकी पहले ये वाली सीट खुलती है, फिर 2 बोल्ट से ये सीट खुल जाती है, दैन फिर टैंक पूरा टैंक कवर उठ जाता है, तो नीचे इसकी थ्रोटल बॉडी होती है। तो कार्बोरेटर के बेसिकली जो है अपग्रेडेड वर्जन होता है थ्रोटल बॉडी, तो वो वॉश हो जाती है आपके किसी भी कार्ब क्लीनर से। उसके अलावा जस्ट इसका ऑयल है, ऑयल इसमें डलता है 1.25 लीटर। मैं इसमें ऑयल डाल रहा हूँ एम्स का, AMS इसकी स्पेलिंग होती है, अमेरिकन ऑयल है, तो वो डाल रहा हूँ। वो 3000 किलोमीटर चलाता हूँ, अलहमदिल्ला बिल्कुल गोल्डन का गोल्डन ही निकलता है। और दूसरा जो है इसका ऑयल फिल्टर है वो आपको आम मैकेनिक से मिल जाता है। आम मैकेनिक से मतलब जो हैवी बाइक्स के मैकेनिक हैं उनसे आमतौर पर मिल जाता है, जो कि 250 और अलग एक और है जिस तरह GSX 150 जो आया था उसका भी ऑयल फिल्टर इसको लग जाता है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप बेनेली वालों से सोर्स करें वो लगाएं, तो अगर आपने वो लगाना वो भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और बस यही बेसिक चीज़ें हैं। और जिसके पार्ट्स हैं वो आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी बुराक वालों से मंगवा सकते हैं। जहाँ एक चीज़ जूम करें थोड़ा सा, एक चीज़ की मैं आपको जी बिल्कुल, वो अपडेट ये है कि इस बाइक के हीटर्स बहुत ज़्यादा है। हीटर से मुराद ये कि लोगों का ना एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन बनी हुई है, ठीक है, मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा बनी हुई है कि ये बाइक बहुत हीट होता है, बहुत ज़्यादा काम निकालता है। उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। उसका रीज़न ये नहीं कि ये बाइक बुरा है, अब कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती हैं बाइक्स, ठीक है। ये बाइक है 22,000 किलोमीटर चला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ स्टॉक पे है इसकी, ठीक है। गरारी जो स्प्रॉकेट है वो इसकी स्टॉक पे हैं, बहुत सी चीज़ें इसकी ओरिजिनल ही चल रही हैं अभी तक। सिर्फ केयर, अगर आप 6 हाथ 8 हाथ लगा हुआ बाइक आप आगे ले लेंगे जो कि रुला खुला होगा तो वो आपको तंग ही एट दी एंड करेगा, चाहे वो CG 125 हो, चाहे वो आपका हायाबुसा हो। तो लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि बेनेली हीट होता है और ये काम निकालता है, ऐसा नहीं है। एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, मैंने भी देखी थी, मुझे भी काफ़ी लोगों ने वीडियो भेजी थी। बेसिकली उन्होंने बाइक का इंतखाब गलत कर लिया था, बाइक मॉडल का नहीं, जो बाइक उन्होंने परचेज़ किया था वो ऑलरेडी ही जो है ना वो 2-3 मैकेनिक से इंजन उसका खुल चुका था और वो बाइक सेट नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने ख़रीद लिया किसी शोरूम से, पता नहीं कहाँ से लिया, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने लिया, वो बाइक ही बिगड़ा हुआ था, इसमें बेनेली का कसूर नहीं है। तो ये मैं थोड़ा सा कहूँगा कि कंडीशन वाइज बाइक मैटर करता है, ये नहीं होता कि बाइक ही बुरा है।
तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था एक बाइक का। तो होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगेन मैं ये कहूँगा अगर कोई बिगिनर है और वो बाइक लेना चाहता है तो वो बेनेली को ज़रूर कंसीडर करे। इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में बिल्कुल है। रेप्लिका बाइक से दूर रहें। तो रेप्लिका बाइक से मैं क्यों कह रहा हूँ दूर रहें, अभी थोड़े दिन पहले एक इत्तेफाक हुआ, जेल रोड पर मैं जा रहा था तो मेरे साथ एक भाई ने बस ऐसी शुगल में, तो हमने थोड़ी सी एक ड्रैग किया, तो वो था रेप्लिका 400cc डुअल सिलेंडर। और आप बिलीव करें कभी इत्तेफाक हुआ तो आप वैसे पूछ लीजिएगा किसी रेप्लिका वाले से कि ये इसने इसको अच्छा खासा धोया है, लिटरली धोया। क्यों? पहली तो बात ये वो चाइना का डुअल सिलेंडर था और वो भी 400cc पूरा नहीं होता, और उसके HP अगर हम निकाले जाएँ तो इससे कम थे। तो जिस वजह से सिंगल सिलेंडर ने भी उसको अच्छा खासा जो है गैप दिया। तो ये एक छोटा सा कंफ्यूजन था, उस दिन की बात रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी, तो गाइस आप लोगों ने देखा बाइक का रिव्यू, और अपनी तरफ से जो है वो पूरी कोशिश की है कि जो है वो आपको ईच एंड एवरीथिंग बताई जा सके, फ्यूल लेवल से लेके हर चीज़ तक। ओके, प्राइस वगैरह की जहाँ तक बात है तो ये जो है वो कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है, वो तो आप लोगों को और ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा। कोई 7-8 लाख से जो है ये बात अंदाज़न जो है वो सही बाइक मिलना शुरू होता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू। यकीन मानो भाइयों, आप हालत देख रहे हैं, बहुत गर्मी में बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए जो है वो ब्लॉग्स और रिव्यूज़ लेके आते हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिए करें और जो है वो लाइक शेयर कर दिया करें। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना सवाल करें। इंशाल्लाह जो मुझे पता होगा मैं बताऊँगा, जो अहमद भाई बता सकेंगे वो उनकी गाइडेंस लेके बताया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।